अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वहद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम मेरे शेख कामिल सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इन बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की ये महफिल जो सहाला शरीफ के ये खानकाह जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके फैज़ान का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला इसको हमेशा आबाद रखे, यहाँ से रुश्द व हिदायत के चश्मे जारी रहे और यहाँ आने वालों का ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले का जो मकसद है ना वो ज़ाती तशहीर है ना वो अपनी ज़ात के साथ लोगों को जोड़ना है। वो मकसद यही है कि जो हमारे सामने से भी गुजर जाए उसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस जगह से ये सिलसिला जारी रखे, जो यहाँ आए उसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत होता चला जाए। यहाँ खिदमत दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाले जो बुज़ुर्ग मदफून हैं अल्लाह करीम उनको बुलंदी दराजात अता फरमाए और उनकी खिदमत दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ माशाअल्लाह साहबजादा एहसान साहब की जो आज दस्तार बंदी हुई, इल्म दीन से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल किया, दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इनको इस सिलसिले में अपनी खिदमत बेमिसाल अंदाज में सरअंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन भी बने, यही अब इंशाअल्लाह तसव्वुफ़ की बेहतरीन खिदमत यहाँ सरअंजाम दें, जिसका मकसद यही है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ते चले जाना। अल्लाह ताला इनको तादेर यहाँ पर खिदमत सरअंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है, आप सब यहाँ काफ़ी देर से जमा हैं। मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ़ फरमा है, मुझे जितनी देर गुफ्तगू करूँगा आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेमिसाल शानों से नवाजा। हर एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेनज़ीर और बेमिसाल बनाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी एतबार से भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर एतबार से बुलंद वाला रुतबा अता फरमाया। हुज़ूर अपनी मिसाल आप हैं, इतना कोई सानी नहीं रखते। जहाँ इसकी बहुत सी सूरतें हैं, बहुत सी जगहों से ये बात हमें पता चलती है। वहीं कुरान करीम की ये आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेमिसाल शानों का बयान है।
मुफस्सिरीन कहते हैं कि जैसे वाक़या मेराज देखने में एक वाक़या है, इसी महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज पे जलवा तशरीफ़ लेके गए ना, वाक़या मेराज देखने में एक वाक़या है, लेकिन मेराज के इस एक मौजज़े में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम कदम पर इतने मौजात हैं कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता, जिनको लफ्ज़ों के सांचे में बयान नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरह वाक़या मेराज वैसे बयान करने में एक मौजज़ा है, लेकिन इस एक मौजज़े में कदम कदम पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कई मौजात हैं। इसी तरह ये एक आयत अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने पहलू अपने अंदर लिए है कि जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, कमा हक हो उसका बयान नहीं किया जा सकता। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेमिसाल शान का बयान इसमें मौजूद है। सबसे पहले अगर किसी की भी सल्तनत का हुक्म बयान किया जाए ना, अब हुजूर अलैहिस्सलाम को यहाँ अल्लाह ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बना दिया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि रहमत की तो हर एक को ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मुफस्सिरीन ने राहिमन लिल आलमीन भी कहा, मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने, कि हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले हैं, आलमीन मरहूम हैं और हुजूर रहम करने वाले हैं। यानी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिन पर रहम करना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे जो मरहूम हैं वो कौन है, वो आलमीन हैं। अब हर एक को रहमत की ज़रूरत होती है, हर एक रहमत का मोहताज है। कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो रहमत का मोहताज ना हो। जो खा रहा है वो खाने के लिए रहमत का मोहताज, जो सांस ले रहा है वो सांस लेने के लिए रहमत का मोहताज। हर इंसान, हर शख्स दुनिया का जो है, बल्कि जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, हर मखलूक का हर जर्रा अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है, रहमत का मोहताज है। अब रहमत ऐसी चीज है जिसको हर कौम में हर एक को उसकी जरूरत है, हर किसी को रहमत की जरूरत है। अब रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब आलमीन के लिए रहम बना के भेजा, ऐ राहिमन लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में जब अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान रहमत का बयान फरमाया और यह फरमाया कि अब राहिम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। अब सवाल यह है कि हुजूर जिसके लिए राहिम है उसको हर लम्हा हुजूर की जरूरत होगी। जिसके लिए भी हुजूर राहिम बन के आए उसको हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है, क्योंकि कायनात के जर्रे जर्रे को रहमत की जरूरत है। यहाँ तक कि सूरज को चमकने में रहमत की जरूरत, चांद को चमकने में रहमत की जरूरत, बारिश को बरसने में रहमत की जरूरत, मलाइका को रहमत की जरूरत, तुम्हें और मुझे तो पलक झपकने में भी रहमत की जरूरत, खाना खाने पानी पीने में भी रहमत की जरूरत। हर मखलूक को अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक, जरूरियात बदल सकती हैं लेकिन हर किसी को अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक रहमत की जरूरत है। आलम बरज़ख में है कोई तो उसके लिए रहमत की जरूरत और, अगर कोई आलम अरवा में है तो उसके लिए रहमत की जरूरत और है। अगर कोई आलम दुनिया में आ गया उसके लिए रहमत की तकाजे और होंगे। अगर कोई आलम बरज़ख में चला गया यानी दुनिया से चला गया, कब्र में चला गया, अब उसकी रहमत के तकाजे बदल गए हैं। रहमत की उसको भी जरूरत है लेकिन जरूरियात बदल गई है। दुनिया में रहमत की जरूरत क्या होगा, आलम अरवा में रहमत की जरूरत, अब उसको आलम अरवा से आलम दुनिया में आना है। अब आलम दुनिया में आ गया तो रहमत की जरूरत बदल गई। माँ के पेट में है तो रहमत की जरूरत और अंदाज में होगी। वहां पर जो है वो उसको माँ के पेट में रिस्क चाहिए, माँ के पेट में उसके जिस्म को बनना है, माँ के पेट में उसको सही सलामत जो है उसकी जिस्म की तख्लीक होनी है। वहां पर रहमत की जरूरत है लेकिन तकाजे मुख्तलिफ हैं। अब कोई आलम दुनिया में आ गया, अब रहमत के तकाजे मुख्तलिफ हो गए। अब उसको सेहत चाहिए, अब उसको रिज्क चाहिए, अब उसको इज्जत चाहिए, अब उसको दुनियावी सुकून चाहिए, उसको दुनिया में रहमत के तकाजे और हैं। जैसे ही मौत आ गई दुनिया के सारे तकाजे खत्म, अब कब्र में रहमत के तकाजे और होंगे। आलम बरज़ख में उसको और तकाजों पे रहमत चाहिए होगी, वहां पर उसको कब्र में सुकून चाहिए होगा, कब्र में सवाल जवाब में आसानी चाहिए होगी। उसका तकाजा ये होगा कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। वहां रहमत का तकाजा ये होगा कि कब्र में अजाब ना हो। जैसे ही कयामत आ गई तो अब तकाजे बदल जाएंगे, अब कब्र के तकाजे भी खत्म हो जाएंगे। वहां पर होगा कि हिसाब उसका जल्दी हो जाए। फिर तकाजा ये होगा कि मीजान पे अमाल का पलड़ा भारी हो जाए। फिर तकाजा ये होगा कि पुले सरात बदल जाए। पुले सरात बदल पार कर गया तो फिर रहमत के तकाजे जन्नत वाले आ जाएंगे। याद रखना हर रहमत जो है एक दौर के लिए रहमत है। आलम अरवा दुनिया में आने से पहले की रहमत के तकाजे और, दुनिया में आ जाने के रहमत के बाद रहमत के तकाजे और, कब्र में चले जाने के बाद रहमत के तकाजे और, कयामत में रहमत के तकाजे और, पुले सरात पे गुजरना हो तो वहां रहमत के तकाजे वो। हर रहमत के तकाजे मुख्तलिफ है। रसूलुल्लाह के गुलामों,
खुदा की कसम एक एक बात पर हदीस पे बात हो सकती है और होगी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की वो रहमत है जो आलम अरवा में भी रहमत है, आलम दुनिया में भी रहमत है, आलम बरज़ख में कब्र में भी रहमत की जरूरत होगी तो हुजूर की होगी, और अगर कयामत के दिन भी रहमत के डंके बजेंगे तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बजेंगे। आलम अरवा में सबसे बड़ी रहमत हुजूर की क्या है? एक दफा हुजूर जलवागर हैं, बात कहीं और निकल गई। एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हें कुछ याद है? अब सवाल करने वाला अंबिया का इमाम है और जवाब देने वाला सहाबा का इमाम है। सवाल करने वाला अफजलुल खल्क है, तमाम अंबिया से भी अफजल ज़ात है, तमाम अंबिया के इमाम है, इमामुल अंबिया है, और जो जवाब देने वाला है वो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हें फलां मौके की बात याद है, फलां दिन की बात याद है, फलां वक्त की बात याद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सवाल फरमाया कि अबू बकर क्या तुम्हें कुछ याद है? सिद्दीक़ अकबर ने यह नहीं अर्ज किया या रसूलुल्लाह कब का पूछ रहे हैं, किस मामले का पूछ रहे हैं, किस बात का पूछ रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह याद है, सब याद है। या रसूलुल्लाह ये भी याद है कि किसने पूछा था, ये भी याद है कि क्या पूछा था, ये भी याद है कि सब चुप थे पहले कौन बोला था। या रसूल अल्लाह ये भी याद है किसके कहने पे सबने बोला था। किसी ने पूछा अबू बकर ये हुजूर क्या कह रहे थे? कहा हुजूर पूछ रहे थे कि अबू बकर याद है कि जब आलम अरवा में दुनिया को तख्लीक करने से पहले अल्लाह ने सब रूहों को इकट्ठा किया था। अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैंने कहा बला, फिर सब मेरे से सुन के कहना शुरू हो गए हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह अकबर। आलम अरवा में सबसे बड़ी रहमत का आगाज तो यह कि जिसको अल्लाह की पहचान हो रही है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रही है। फिर हुजूर के एहसानों की लंबी फहरिस्त है। फिर आलम दुनिया में भी सबसे बड़ा एहसान, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आलम दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम के एहसानों की फहरिस्त लंबी। हमारे लिए तो इस दौर में रहने वाले हर मुसलमान, हर गैर मुस्लिम के लिए, हर इंसान के लिए, हुजूर को मानने वाले के लिए भी और न मानने वाले के लिए भी, इस दौर में पहली उम्मतों में भी तकाजे अलग थे, लेकिन इस दौर में तो सबसे बड़ी रहमतों में से एक रहमत यह भी है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। पहले जब कौमों में ऐब हद से बढ़ते थे ना तो अल्लाह का अजाब आ जाता था। आग के अजाब का जिक्र है कुरान में, पत्थरों के अजाब का जिक्र है, पानी के अजाब का जिक्र है, हवा के अजाब का जिक्र है। आज हर ऐब मौजूद है, अजाब पता क्यों नहीं आता? अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। पहले कौमों पर इज्तिमाई अजाब आ जाता था। जब हुजूर जलवागर हो गए अल्लाह ने फरमाया अब मेरी शान के शाया नहीं है कि मुस्तफा को भेजने के बाद मैं लोगों पर अजाब भेजूं। आज अगर दुनिया में अजाब नहीं आता तो यह भी आलम दुनिया में रहमत है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की। वरना कुरान में सूरह बकरा में मौजूद है पहले की उम्मतों का भी कि यहूद भी जब कुफार के खिलाफ बरसरे पैकार आते थे तो उस वक्त वो तौरात खोल के वो हुजूर का वसीला मांगते थे, हुजूर के सदक़े से अल्लाह उनको पता देता था। और इमाम अलूसी कहते हैं इससे मुराद ये है इसकी तफसीर में कि वो तौरात को खोलते थे, वो मकाम निकालते थे जहां हुजूर का जिक्र है, उधर हाथ रख के कहते थे या अल्लाह ये नबी जिसने सब नबियों के आखिर में है, जिसका तूने अपनी किताब में तमाम से जिक्र किया है, इसका वसीला पेश करके अर्ज करते हैं हमें पता अता फरमा। अल्लाह हुजूर का सदका उनको पता दिया करता। आलम दुनिया में हुजूर की रहमत। फिर आलम बरज़ख में चले जाओ। कब्र में भी अगर कब्र ठंडी होगी तो किसके नाम से होगी? अगर कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी तो किसकी पहचान से बनेगी? मुस्तफ़ा जान रहमत की पहचान से बनेगी। और फिर कयामत के दिन हुजूर की रहमत, अल्लाह अकबर, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक तो शफाअत कुबरा है कि हिसाब शुरू ही नहीं हो रहा होगा। अगर हिसाब कायम होना शुरू होगा बुखारी और मुस्लिम के हदीस के मुताबिक तो वह हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा से होगा। जब हुजूर ने अल्लाह का हुजूर शफाअत करनी है तब हिसाब कायम होना शुरू होगा। और फिर गुलामों के लिए रहमत, अल्लाह अकबर। अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाजिन में कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने वादा किया है ना, अहमद रजा मुझे नात खानों में इसलिए भी पसंद है कि ये सिर्फ ये नहीं कि अपनी बात करके चले जाना, बाकियों को समझना कि नगमे आलाप रहे हैं, बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनते हैं, बाशरा भी हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद बरकत दे। अल्लाह अकबर। अलाउद्दीन बगदादी खाजिन में कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब अलैहिस्सलाम अन करीब हम आपको इतना
देंगे कि आपको राजी कर डालेंगे। अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं ये वादा अल्लाह ने हुजूर से कयामत के दिन पूरा करना है, ये वादा अल्लाह हुजूर से कयामत के दिन पूरा करेगा। और इसके अब आलम कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत क्या होगी, कयामत के दिन हुजूर की रहमत के तकाजे क्या है। अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं जो अल्लाह ने वादा किया ना, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हबीब आपको इतना दूंगा कि राजी कर डालूंगा। कहा यह वादा अल्लाह ने कयामत के दिन पूरा करना है। वो कैसे? कहा कि मुस्लिम की हदीस वो सबूत में लेके आए कि हुजूर अपनी उम्मत के लिए मगमूम है, उम्मत के लिए रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब ना देना। इतने में जिब्राइल हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत के मामले में आप मगमूम ना हो, हम आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? उम्मत के मामले में आपको राजी कर देंगे। अब इमाम कुर्तबी इस हदीस को नकल करते हैं, इमाम कस्तरानी, अलाउद्दीन बगदादी इसको हवाले के तौर पर ला रहे हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे शफाअत पर इख्तियार देगा, मैं कुछ की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह और बाकी है। मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब खुश हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह और बाकी है। मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। ये कयामत के दिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रहमत की जरूरत और तकाज़े हैं। दुनिया का आम आदमी क्या है? कंजुल माल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, और यही आले सुन्नत का अकीदा है कि सिर्फ अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं। अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, उन पर कोई खता नहीं है और कोई शक भी नहीं है उनके मासूम होने पर। और उनके लिए जो माअज़ल्लाह जन्नत का तो उनके गुलामों के लिए शक नहीं होता, तो वो तो बहुत बुलंद रुतबे पे फायज है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कयामत के दिन कंजुल माल में मौजूद है, मेरी शफाअत की तरफ मुतवज्जा होंगे। यही तो आला हजरत कहते हैं वो जहन्नुम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रहमत है जिसकी हर दौर में ज़रूरत है। इस जो आलम की जो रहमत है उसकी आलम अरवा में ज़रूरत नहीं थी, ना ही आलम बरज़ख में ज़रूरत होगी। आलम बरज़ख की जो रहमत है, कब्र में जिन रहमतों की हमें ज़रूरत है उनकी हमें आज ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत कब्र में होगी उसकी क़यामत के दिन ज़रूरत नहीं होगी। एक रहमत मेरा मुस्तफ़ा है जिसकी आलम अरवा में भी ज़रूरत थी, जिसकी आलम दुनिया में भी ज़रूरत है, जिसकी आलम बरज़ख में भी ज़रूरत होगी, क़यामत के दिन भी जिसकी ज़रूरत होगी और पुले सरात में भी जिसकी रहमत दरकार होगी, वो फकत मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम राहिम है और आलमीन मरहूम है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत बन कर आए। अब जिस जिस की तरफ रहमत बन के आए उसको हुजूर की जरूरत है, हुजूर की हाजत है। अब सवाल यह है कि हुजूर की किस किस को जरूरत है, हुजूर किस किस के लिए राहिम है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन को जरूरत है। अब आप सवाल करेंगे भाई आलमीन में कौन कौन आता है, आलमीन में क्या क्या आता है। अगर कहा जाए भाई फलां वजीर आजम है तो सवाल किया जाता है किस मुल्क का वजीर आजम है, ताकि जैसे मुल्क का नाम ज़हन में आए तो उस मुल्क का नक्शा इंसान ज़हन में ले आए और फिर हिसाब लगा ले कि अच्छा इसकी हदूद के अंदर अंदर इसका हुक्म चलेगा, बाहर कोई बात नहीं होगी, इसके अंदर अंदर इसका हुक्म चलेगा। आप बोले भाई फलां जो है वो कमिश्नर साहब है, अब सवाल फौरन होगा ये किस शहर के कमिश्नर है। पूछा जाएगा तुम्हारा क्या काम है इससे। कहा बात यह है कि ताकि हम फौरन शहर का नक्शा जहन में ले आए। अगर सियालकोट का कमिश्नर है तो हम सियालकोट का नक्शा जहन में ले आए ताकि हमें पता चल जाए कि अगर सियाल इस नक्शे के अंदर अंदर कोई काम हो तो इनसे राब्ता कर लें। अब हुजूर अलैहिस्सलाम किस किस के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। अब आप पूछेंगे आलमीन में क्या आता है, ताकि हम आलमीन का नक्शा जहन में ले आए और फिर हम समझ लें कि अगर इस हदूद के अंदर अंदर जरूरत हो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पे चले जाएंगे। मुस्तफ़ा यहाँ पर रहमत करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। इसमें जहाँ अल्लाह की रबूबियत का बयान है, जहाँ अल्लाह की का बयान है, जहां अल्लाह की बुजुर्गी का बयान है, वहीं इसमें आलमीन की वुसअतों का अंदाजा भी हो रहा है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए
जो आलमीन का रब है, इससे आलमीन के लफ्ज का भी मतलब समझ आ रहा है। आलमीन में कितनी वुसअत है वो भी इससे समझ आ रही है। अल्लाह की रबूबियत तो समझ आ रही है, अल्लाह की बुजुर्गी तो समझ आ रही है, लेकिन साथ में आलमीन क्या है इसका भी पता चल रहा है। इस आयत से पता चला कि जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है, हर वो जर्रा आलमीन में शामिल है। तो जैसे कोई जर्रा ऐसा नहीं जिसका रब अल्लाह नहीं, वैसे ही कोई जर्रा ऐसा नहीं जो आलमीन में शामिल नहीं। पता चला आलमीन में सिर्फ एक आलम नहीं है, आलमीन में सिर्फ आलम दुनिया नहीं है, आलमीन में जमीन भी शामिल है, जमीनें भी शामिल है, आसमान भी शामिल है, सातों आसमान भी शामिल है, सिदरातुल मुंतहा भी शामिल है, तख्तुस सरा भी शामिल है, जन्नत भी शामिल है। आलमीन में ये तो एक आलम है ना, 18,000 या जितने भी आलमीन हैं, तमाम आलमीन आलमीन में शामिल है। फिर आलमीन में सिर्फ अहद रिसालत नहीं है, आलमीन में आज का दौर भी है, आलमीन में क़यामत तक आने वाला हर दौर शामिल है। फिर जितने दौर गुजर गए वो भी आलमीन में शामिल है। फिर सिर्फ एक जगह नहीं है आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चला आलमीन में हर ज़मान भी शामिल है, हर मकाम भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वो किस किस का रब है? अंबिया कहते हैं वो मेरा रब है, आदम कहते हैं वो मेरा रब है, ईसा कहते हैं वो मेरा रब है, आज हम कहते हैं वो हमारा रब है, जन्नत की हूरें कहती हैं वो हमारा रब है, गिलमान पुकारते हैं वो हमारा रब है, जिब्राइल कहते हैं वो मेरा रब है। सिदरातुल मुंतहा से लेके तख्तुस सरा तक कायनात का जर्रा जर्रा कहता है वो मेरा रब है। कायनात में जो जो एग्जिस्ट करता है इससे बाहर भी, वो इससे आगे भी, इससे जो 18,000 या जितने आलमीन हैं इससे मुराद ये, जहां जो जर्रा एग्जिस्ट करता है वो कहता है अल्लाह मेरा रब है। तो पता चला कायनात का जर्रा जर्रा आलमीन में शामिल है। आपको समझ लगी आलमीन क्या है? जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है वो जर्रा आलमीन में शामिल है। जब दुनिया ने समझ लिया ना आलमीन की मतलब क्या है, आलमीन की वुसअतें क्या है, फिर अल्लाह ने कहा ये जो तुम्हें इतनी बड़ी सल्तनत नजर आ रही है ना, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस सारी में रहमत के खजाने लुटाने वाला मैं मुस्तफा को बुला कर भेज रहा हूं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास शान है। कोई नबी आए एक कबीले के लिए, कोई नबी आए एक कौम के लिए, कोई नबी आए खित्ते के लिए, एक वक्त के लिए। और बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं ला यादूहा, वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये मेरा नबी है कि जिसको अल्लाह ने फरमाया तुम एक दौर के लिए नहीं हो, तुम एक कबीले के लिए नहीं हो, तुम एक वक्त के लिए नहीं हो। हबीब मैंने अपने दामन रबूबियत के साथ तुम्हारे दामन रहमत को वाबस्ता करके ऐसे फैलाया है कि जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां तुम्हारी वजारत मुस्तफाई है। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शान है। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी शान का इजहार हो रहा है। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ने जिक्र फरमाया ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हुजूर खातमुन नबीयीन है ना, हुजूर से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस हजरत आदम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सबका एहतराम हम पे लाजिम है, सबका अदब हम पे लाजिम है, सब पर ईमान है हमारा। अल्लाह अकबर। लेकिन खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारे नबी। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक खास शान सुनो। मैंने बहुत इख्तिसार से बयान करना है, मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया ना, तो फरमाया रहमतन मिन्ना, कि वो हमारी रहमतों में से रहमत है। हमारी रहमतों में से एक रहमत ईसा अलैहिस्सलाम है, रहमतन मिन्ना। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि जब हुजूर का फरमाया तो उसको मुक़य्यद करके नहीं फरमाया, बल्कि मुतलकन फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो कहते हैं हाज़ा फ़र्क़ुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ये रहमतों में से रहमत है। इससे मुराद की इन रहमतों में से बाज़ हिस्सा मिला है, जिन पर रहमत करनी है उसके लिए बाज़ उम्मत मिली है, मखसूस उम्मत मिली है। जितने वक्त के लिए अमूर सर अंजाम देने हैं रहमत के, उसके लिए मखसूस वक्त मिला है।
जितने दौर के लिए जिन लोगों के लिए मखसूस अमूर मिले, मखसूस उम्मत मिली, अमूर सरंजाम देने के लिए मखसूस वक्त है। रहमत वो आज भी है, लेकिन दुनिया में जब अमूर सरंजाम देने हैं रहमत के, उसके लिए मखसूस वक्त मिला। लेकिन कहा जब हबीब अलैहिस्सलाम जलवागर हुए तो उसको मुक़य्यद करके बयान न किया, बल्कि फरमाया रहमतुल लिल आलमीन मुतलकन। हबीब अलैहिस्सलाम को मुतलकन फरमाया। हबीब अलैहिस्सलाम आप सिर्फ अपनी उम्मत के लिए नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आए हो। कहा उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को, इनकी जरूरत इतनी है कि जिब्राइल को भी इनकी जरूरत, इसराफील को भी इनकी जरूरत, मिकाइल को भी इनकी जरूरत, इस्राइल को भी इनकी जरूरत, इनसे पहले अंबिया को भी इनकी जरूरत थी, इनसे पहले अंबिया की उम्मतों को भी इनकी जरूरत थी, इनकी उम्मत को भी इनकी जरूरत है, हर इंसान को इनकी जरूरत है। आलम बरज़ख में भी, आलम दुनिया में भी, उससे पहले आलम अरवा में भी, कयामत में भी, हर दौर में जिसकी रहमत की जरूरत है वो मेरा मुस्तफा है। और कहा यह सूरज, मुबस्सिरीन कहते हैं ये सूरज चमकने में रहमत का मोहताज, ये चांद चमकने में रहमत का मोहताज, ये हवा चलने में रहमत की मोहताज, ये बारिश बरसने में रहमत की मोहताज, ये अनाज उगने में रहमत का मोहताज। हुजूर सिर्फ उम्मत के लिए ही नहीं बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। आलमीन में हर ज़मा भी है और हर मकाम भी है। कहा एक लम्हा भी मुस्तफा की रहमत आलमीन से जुदा हो जाए ना तो तुम्हें लग समझ जाए, ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये बारिश बरस ना पाए, ये अनाज उग ना पाए, तो सांस भी ना ले पाए। अगर ये नफ्से कायनात जारी है तो मुस्तफा के दम कदम से जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस अंदाज में रहमत में वुसअत अता फरमाई कि कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी रहमत का मोहताज है वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर अल्लाह रहमान है ना, बताओ अल्लाह कितना करीम है। फरमाता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें अता फरमाऊं। फरमाता है जब तुम मेरे से मांगोगे ना, जब मेरे आगे हाथ फैलाओगे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारे गुनाह जो हैं वो समुद्रों की वसअतों के बराबर है, समुद्रों की गहराइयों के बराबर है, जमीन की वसअतों के बराबर है, या आसमान की बुलंदियों तक है। जब मेरे आगे हाथ फैलाओगे तो मांगना तुम्हारा काम होगा और अता करना मेरा काम होगा। अल्लाह अकबर। कितना करीम रब है हमारा। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा। अराबी ने जब पूछा कि या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह। कहा या रसूलुल्लाह किसने, फरमाया अल्लाह। कहा या रसूलुल्लाह किसने हिसाब लेना है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हिसाब लेना है। वो उठा और कहता है या रसूलुल्लाह अगर अल्लाह हिसाब लेगा तो एक सांस में जितनी बार कह सकता था कहा फिर मैं बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा। फरमाया इतने यकीन से कैसे कह रहे हो। कहा या रसूलुल्लाह आप ही तो फरमाते हैं कि वो करीम है, जब करीम के आगे हाथ बांध लो तो फिर वो तोलता नहीं है बल्कि वो माफ कर दिया करता है। हुजूर ने सहाबा से फरमाया इसको देखो ये वो खुशनसीब है जो अल्लाह को पहचान चुका है। कितना करीम रब है। लेकिन उस करीम रब ने हमें आका भी ऐसा दिया जो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, लेकिन इमाम बेज़ावी फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत में रिक्कत नहीं है। अल्लाह रिक्कत से पाक है। अल्लाह रोता भी नहीं, अल्लाह तड़पता भी नहीं, अल्लाह गमज़दा भी नहीं होता। अल्लाह की रहमत रिक्कत से पाक है। अल्लाह अकबर। लेकिन कहा हम जैसे गुनाहगारों के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत की वसअतें ये है कि हम जैसों के लिए हुजूर की रहमत में रिक्कत है। जैसे बाप अपने बेटे को तकलीफ में देखे तो तड़प के रो पड़ता है ना, उसी तरह अगर हुजूर अपने किसी गुलाम को तकलीफ में देखे तो रो के अल्लाह के हुजूर कहते हैं रब्बि हबली उम्मती। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत में खास शफकत है अपने गुलामों के लिए। अच्छा, इसके दलील में लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ इसकी ये दलील भी है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे हबीब के गुलामों हमने तुम में से तुम्हारे दरमियान एक रसूल तशरीफ लाए, जाने कायनात बन के तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इन पर गुनाह गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, यहाँ हरीसुन अलैकुम तुम्हारे लिए हरीस है। इस पर मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद यह है कि हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। अल्लाह अकबर। यानी बिन मांगे देने की आदत है। हुजूर ये इंतजार नहीं करते मेरा गुलाम मुश्किल में पड़े फिर मुझे पुकारे, फिर मेरे आगे रोए, फिर और तरले करे, फिर और तरले करे, फिर मांगता चला जाए फिर मैं दूंगा। कहा हुजूर अपने गुलाम पे नजर रखते हैं, मेरे गुलाम को मांगने की भी जरूरत ना पड़े, हुजूर बिन मांगे अपने गुलामों के झोलियों को भरा करते हैं।
कहा इसकी सबसे बड़ी दलील कब्र में जाना है। जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का गुलाम कब्र में जाएगा, क्या वो वहां जाके हुजूर से फरियाद करेगा कि या रसूलुल्लाह दिल घबरा रहा है, कब्र में आ जाए? क्या उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को बरसों मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि या रसूलुल्लाह कब्र में परेशान हो रहा हूं, मेरी कब्र को रोशन फरमाए? नहीं, अभी इंसान कब्र में जाएगा, तुमने भी जाना है और मैंने भी जाना है। जब कब्र में आंखें खोलेंगी ना, इंसान घबरा जाएगा। उससे अंधेरा मकाम पहले नहीं देखा होगा, उससे तंग मकाम पहले नहीं देखा होगा, उससे ज्यादा घबराहट और का माहौल पहले कभी नहीं देखा होगा। इंसान अभी घबरा ही रहा होगा, अंधेरी कब्र को देख कर इतने में मुनकिर नकीर आ जाएंगे, उनकी शक्लों को देख के इंसान और घबरा जाएगा, उनके सवाल शुरू होंगे तो इंसान को और लर्जा तारी हो जाएगा। इतने में इंसान देखेगा कि कब्र में रोशनी हो रही है, इतने में इंसान देखेगा कि एक सोना चेहरा नजर आया है। रसूलुल्लाह का गुलाम देख के हैरान हो जाएगा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का चेहरा कब्र में जगमगा रहा है। रसूलुल्लाह का उम्मती तड़प जाएगा, या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी आपके नगमे अलापता रहा, सारी जिंदगी आपकी नातें पढ़ता रहा, सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत में गुजारी, या रसूल अल्लाह मैं मरा तो आप मेरी कब्र में जलवागर हो गए। या रसूल अल्लाह कहा आप शबे मेराज का दूल्हा, कहा आप लामखा के मकी, कहा आप जिनका सिदरा पे मलाइका इस्तकबाल करते हैं, कहा आप जिनके आगे जिब्राइल सर झुकाते हैं, या रसूल अल्लाह कहा आप जो सब नबियों का इमाम है, या रसूल अल्लाह कहा आप जो बच्चे तखलीक कुल आलम है, या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में, या रसूल अल्लाह आप और मुझ गुनाहगार की कब्र में। या रसूल अल्लाह कभी दुनिया में आते ना तो अपना घर सजाता, घर क्या पूरा मोहल्ला सजा देता, या रसूल अल्लाह पूरे शहर को बुला लेता, या रसूल अल्लाह इस्तकबाल ऐसा करता कि दुनिया देखती हबीब का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। या रसूल अल्लाह अपने हाथों से खाने बनाता, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत करता था और करता चला जाता। या रसूल अल्लाह आप आए भी तो कब्र में आए, कब्र में क्या पेश करूं? और सहाला वालों मेरा विजदान कहता है, हुजूर फरमाएंगे मेरे गुलाम मैं कुछ ले नहीं आया, सारी जिंदगी तू कहता था ला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज तुझे तलहा देखा तो मदीने से चला आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कब्र में सरकार आए, नात माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफा ने बहुत अच्छी पढ़ दी, लेकिन एक बार मेरे साथ अब ये कह दें, ये दुआ की सूरत में कह दें, कब्र में, काश हमारे साथ भी ऐसा हो कि जब कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। मैंने आपको ज्यादा साथ पढ़ने को नहीं कहना, जब नात ख्वान आए हो तो गुफ्तगू ही करनी चाहिए, नात वो पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ कहो, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। यहाँ पर जलालैन में भी मौजूद है और मजहरी में भी मौजूद है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी कहा कि इज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस अंदाज में रहमत बना के भेजा, इस अंदाज में, यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत के खजाने जो है वो उधारे नहीं अता फरमाए या एजाजी तौर पे अदा नहीं फरमाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई यहाँ से मैं अपनी जेब से कुछ रकम निकालूं, 1 लाख रुपया निकालूं और किसी के पास रखवा दूं, कहूँ कि यह तुम्हारे पास अमानत है, ये किसी को देना नहीं, या मैं वापस लूंगा या जिसको मैं कहूँ उसको दे देना, तो उसकी जेब में रकम तो होगी, ये तो देखा जाएगा कि उसकी जेब में रकम है, लेकिन बेचारा बेइख्तियारा होगा। समझ आई? रकम है लेकिन इस्तेमाल का हक नहीं है, उस पे वो जो है वो तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसको इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। रकम है लेकिन इख्तियार नहीं है। किसी को बना दिया जाए भाई तुम मुल्क के वजीर आजम हो, लेकिन तुम्हारे पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है, खबरदार
एक दस्तखत भी करने का तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। कहा जाएगा वजीर आजम है लेकिन बेचारा एजाजी है। समझ आ रही है? एजाजी साहब बेचारा एक फैसला भी अपनी मर्जी का ये नहीं कर सकता, एक मर्जी का फैसला भी नहीं कर सकता। दीगर वज़रा जिन्होंने मिलकर बनाया है वही करेंगे, ये अपना फैसला मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। एजाजी है बेचारा, क्या मनसब पे बैठा है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं। हबीब अलैहिस्सलाम आपको रहमत के खजाने अता भी फरमाए, रहमत का मालिक कैसे बनाया। ये तस्बीह मेरे पास है ना, जिसको चाहूं दे सकता हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये माइक मेरे पास है, इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसकी तार उतार के किसी को दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है, लेकिन मुझे एक वक्ती तौर पे इस्तेमाल के लिए दिया गया है। ये है और आगे भी जिसको चाहूं दे सकता हूं। ये है लेकिन इसको आगे किसी को नहीं दे सकता, अपने इस्तेमाल की हद तक रख सकता हूं जितनी देर के लिए मिला है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खजाने ना वक्ती अता फरमाए बल्कि हमेशा के लिए अता फरमाए, और ना एजाजी अता फरमाए बल्कि खजानों का मालिक बनाया। कहा इससे मुराद ये है अल्लाह ने अपने तमाम खजानों के मुंह हुजूर के आगे खोल दिए। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे जितने खजाने हैं इनमें से जब चाहो, जिसे चाहो, जितना चाहो दे दो, ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला है। ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इख्तियार की वुसअत है। अल्लाह अकबर। इख्तियार की इंतहा क्या है इसको तो कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन यह भी मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इख्तियार की वुसअतों में से एक वुसअत है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम रहमत के खजानों का मालिक बनाकर भेजा और पूरी कायनात को, अपनी सारी खुदाई को जब फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने कायनात के जर्रे जर्रे को हुजूर का मोहताज कर दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे मरहूम कर दिया और हुजूर को सबका राहिम बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जहाँ मोहब्बत अता फरमाए वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, इस पर तबसरा नहीं करूंगा, इसको गौर से सुन लीजिए, सिर्फ अल्फाज में सुन लीजिए, तबसरा फिर कभी। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत बनाया ना। अब राहिम के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। एक के राहिम जिंदा हो, समझ आ गई? मुर्दा बेचारा खुद रहम के काबिल होता है, किसी पे क्या रहम करेगा। एक राहिम के लिए जरूरी है कि राहिम जिंदा हो। दूसरा राहिम के लिए जरूरी है, अब कभी किसी से सुना कि धूप है लेकिन सूरज नहीं, किसी से सुना कि बारिश है लेकिन बादल नहीं, किसी से सुना कि चांदनी है लेकिन चांद नहीं, फिर ये क्यों सुन लेते हो कि रहमत तो है लेकिन साहिब रहमत नहीं। समझ आई? दूसरा रहम के लिए जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। अब यहां पर आके कोई मेरे आगे रोना शुरू कर दे, सिर्फ ये बातें नहीं, मैंने कहा इसमें तबसरा नहीं करूंगा, एक एक बात पे तबसरा हो सकता है कुरान और हदीस से, तो हुजूर जिंदा कैसे हैं, हुजूर बाइल्म कैसे हैं और हुजूर साहिब इख्तियार कैसे हैं, लेकिन वक्त खत्म है, सिर्फ जल्दी से तबसरा करूंगा, जल्दी से ये बात आपके आगे रख दूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर रहम के लिए जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। अब यहां कोई आकर रोना शुरू कर दे कि हजरत मेरे पे रहम करें, हम पूछे भाई बताओ क्या जरूरत है, क्या हाजत है, वो बोले ये नहीं बताऊंगा बस रहम करें। अब भाई हमें क्या पता तुम्हें कोई बीमारी है उससे रो रहे हो, कोई तकलीफ है उससे रो रहे हो, सर के दर्द पे रो रहे हो या पेट के दर्द पे रो रहे हो, भूख से रो रहे हो या कोई घर में परेशानी है उसलिए रो रहे हो, कोई मुसीबत है उसलिए रो रहे हो, क्या पता जब मुसीबत बताओगे तो रहम करेंगे ना। अल्लाह अकबर। हुजूर आलमीन की रहमत बन के आए यहाँ पर। ये तो अजीज़ुन अलैहिमा अनित्तुम पे तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी कहा कि इससे पता चला और इससे भी पता चल रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से कि कायनात के हर बंदे की और हर मखलूक की रहमत की जरूरियात अपनी अपनी हैं। हुजूर हर लम्हा सबके लिए रहमत है। इससे पता चला कि हुजूर हर लम्हा कायनात के हर शख्स के और हर मखलूक के एक एक हाल से हुजूर अलैहिस्सलाम वाकिफ है। हज़रत अबू हुरैरा आके रोए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि क्या परेशानी है, हाथ उठाए कहा अल्लाह ये इसलिए रो रहा है इसकी माँ को ईमान नहीं मुयस्सर, इसकी माँ को ईमान अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के बगैर कहे हर एक की हाजत को जानते हैं। कहा ना मेरे हुजूर मेरी हाजतें समझते हैं, इसीलिए मेरे लब पे सवाल कोई नहीं। फिर तीसरी चीज कि राहिम जिस पर रहम कर रहा है उस पर रहम करने का इख्तियार भी रखता हो। समझ आ गई? उस पर रहम करने का इख्तियार भी रखता हो। हुजूर आलमीन के लिए राहिम है
तो हुजूर को आलमीन पे अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, बल्कि तकवीनी इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह ने लफ्ज़ कुन पर भी हुजूर को इख्तियार दे दिया है। यह फर्क ज़हन में रहे कि अल्लाह जो कुछ करता है ज़ाती इख्तियार से करता है, और हुजूर जो भी करेंगे अल्लाह के अता करता इख्तियार से करेंगे। अल्लाह ने अता इख्तियार ऐसा किया है कि लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार दिया है। और मुस्लिम में हदीस भी मौजूद है जहां हुजूर ने कुन अबा क़ैस मा फरमाया, हुजूर ने इस लफ्ज़ का इस्तिक़माल भी किया है कि हुजूर भी कुल कह के जो चाहे कर डालें, ये अल्लाह ने हुजूर को इख्तियार दे रखा है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इस अंदाज में इख्तियार भी अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला इस मरकज़ को तादेर बल्कि ता सुबह क़यामत अल्लाह की रहमत से उम्मीद कि अल्लाह ताला इसको आबाद रखे और अल्लाह ताला यहाँ से इल्म दीन के चश्मे जारी रहे। साहबजादा एहसान साहब ने जिस तरह इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह ताला अब इसको इनको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुँचाने के मौक़े अता फ़रमाए और इनके इल्म को इल्म नाफ़े बनाए। नात मैंने पहले तो कहा कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी पढ़ी, बाद में अभी हज़रत ने भी पढ़ना है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि 2 अशार पढ़ लिए जाएँ, तो आप मेरे साथ पढ़ लें। आला हज़रत के कलाम। अब आला हज़रत तो क्योंकि आला हज़रत हैं, क्या ख्याल है, और बेमिसाल हैं, बेमिसाल हैं अपने अंदाज में। हर किसी की अपनी अपनी खूबियाँ होती है ना। आला हज़रत को भी अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियाँ अता फरमाई हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा पे अगर कलाम किया तो कमाल किया, अगर हुजूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया तो कमाल दिया, अगर बदअक़ीदगी का रद्द किया तो कमाल किया, अगर उम्मत के फ़िक़ी मसाइल में रहनुमाई की तो कमाल की। क्या ख्याल है, अगर हुजूर की नात लिखी तो कमाल लिखी, अकीदा अहले सुन्नत बयान किया तो कमाल किया। हर शोबे में साबित किया कि वो खाली हजरत ही नहीं बल्कि आला हजरत। समझ आई? हर शोबे में साबित किया। तो उनके कलाम का इन्होंने कहा, तो आप सब मेरे साथ जरा पढ़ लीजिए। काबे के बदरो तुझा पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा आप करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा आप करोड़ों दुरूद। अहमद साहब आपको याद होगा, एक दफ़ा आला हज़रत का यौम था QTV पे, तो मैंने खिताब शुरू किया तो ये कलाम शुरू किया, आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। तो पूरा खिताब जो है तकरीबन 1 घंटे का इसी कलाम पर हो गया था। इसके एक एक शेर पे तबसरा हुआ। आला हज़रत की ये खूबी है कि आला हज़रत को जहाँ से भी उठाओगे ना, इश्क़ मुस्तफ़ा के इतने दरवाजे खुलते नजर आएंगे कि मज़े को मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है बंदा प्योर सुन्नी हो। समझ, 24 कैरेट सुन्नी होगा, आला हज़रत उसी को समझ आएंगे। कम मिलावट वाले को समझ आला हज़रत नहीं आ सकते। एक बार मेरे साथ कहो, काबे के बदरो तुझा आप करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा आप करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा आप करोड़ों दुरूद। मैं अभी अहमद साहब से भी कह रहा था, ये जो सारे बखेर रहे हैं ये खुद समेटेंगे, वैसे ही रख दे जिसके रखना हो। काबे के बदरो तुझा आप करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा आप करोड़ों दुरूद। शाफ़िए रोज़े जज़ा, शाफ़िए रोज़े जज़ा आप करोड़ों दुरूद, आप करोड़ों दुरूद। ताफ़े जुमला भला आप करोड़ों दुरूद, ताफ़े जुमला भला आप करोड़ों दुरूद। शब-ए मेराज आने वाली है, वो शब-ए मेराज राज, वो शब-ए मेराज राज, वो सब में शर का ताज, वो सब में शर का ताज। कोई भी ऐसा हुआ आप करोड़ों दुरूद, कोई भी ऐसा हुआ आप करोड़ों दुरूद। आप हफीज़ो मुगीस, आप हफीज़ो मुगीस, क्या
दुश्मन खबीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। जब आप हो तो खौफ क्या, आप करोड़ों दुरूद। आप हो तो खौफ क्या, आप करोड़ों दुरूद। आप हो तो खौफ क्या, आप करोड़ों दुरूद। आप हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। आप हो तो खौफ क्या, आप करोड़ों दुरूद। आप हो तो खौफ क्या, आप करोड़ों दुरूद। हम कल दिल में कमी, कल दिल में कमी। महंगे हो कोड़ी के तीर, महंगे हो कोड़ी के तीर। कौन हमें पालता, आप करोड़ों दुरूद। 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 अपने गुनाहगारों को, अपने गुनाहगारों को अपने ही दामन में लो, अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला, आप करोड़ों दुरूद। कौन करे ये भला, आप करोड़ों दुरूद। अपने खताकारों को, अपने गुनाहगारों को अपने ही दामन में लो, अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला, आप करोड़ों दुरूद। कौन करे ये भला, आप करोड़ों दुरूद। हम करके आपके गुनाह, फिर मांगे आपकी पनाह, मांगे आपकी पनाह। और आप कहो दामन में आप करोड़ों दुरूद। आप कहो दामन में करके आपके गुनाह, फिर मांगे आपकी पनाह, मांगे आपकी पनाह। और आप कहो दामन में आप करोड़ों दुरूद। ऐसा करीम कोई होगा करके आपके गुनाह, गुनाहगार भी आपके, करके आपके गुनाह। वैसे तो आला हजरत ने कहा ना, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ। तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। जो बंदा जिसका गुनाहगार हो उसके पास जाता है या उससे भागता है। करके आपके गुनाह हम मांगे आपकी पनाह, मांगे आपकी पनाह। और आप कहो दामन में आप करोड़ों दुरूद। आप कहो दामन में आप करोड़ों दुरूद। आप कहो दामन में आप करोड़ों दुरूद। बेहुनरों बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक आपके सिवा आप करोड़ों दुरूद। एक आपके सिवा आप करोड़ों। सिर्फ दो शेर इसके और सुन। ये कलाम ना कसीदा दरूद आला हजरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में लिखा है। जब बिल्कुल जिंदगी के आखिरी आयाम थे ना, उस वक्त आला हजरत ने ये कलाम लिखा। लोग डर रहे होते हैं मौत आ रही है, आला हजरत कहते हैं मौत तो नहीं आ रही, मुस्तफा को देखने का वक्त करीब आ रहा। आंख अता कीजिए फिर उसमें से दीजिए, उसमें से दीजिए। जलवा करीब आ गया आप करोड़ों दुरूद। जलवा करीब आ गया आप करोड़ों दुरूद। सारी जिंदगी हुजूर की
अजमत बयान करने के बाद आखिर में क्या कह रहे हैं? काम वो ले लीजिए, सब कहो काम वो ले लीजिए, आपको जो राजी करे, आपको जो राजी करे, ठीक होना में रजा आप करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रजा आप करोड़ों दुरूद, सब कहो ठीक होना में रजा आप करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा आप करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो तुगा